दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये इसका 21वां एपिसोड है। और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में किन किन राजवंशों ने राज किया और उनका आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत नर्मदा और कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है। महाराष्ट्र, कन्नड़ प्रदेश और आंध्र प्रदेश इसके अंतर्गत आते थे। इसे सुदूर दक्षिण भी कहा जाता था। यहाँ प्राचीन काल में चोल, चेर और पांड्यराज स्थापित थे। यहाँ का प्राचीन इतिहास कुछ अंधकार में है, कुछ स्पष्ट नहीं है पूरी तरीके से। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ में दक्षिणापथ का उल्लेख मिलता है। वहां पर आंध्र, पौंड, सवर एवं पुलित नामक जातियां निवास करते थे। रामायण एवं महाभारत में भी इन प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। अगस्त्य मुनि प्रथम आर्य थे जिन्होंने दक्षिणापथ में प्रवेश किया था। पंचवटी, जहां राम अपना अधिकांश वनवास काल व्यतीत किए थे, वो आधुनिक नासिक के समीप है। अब बात करते हैं चालुक्य वंश की। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का विशिष्ट स्थान प्राप्त है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। दक्षिण भारत में इस वंश का 6वीं से 8वीं शताब्दी तक और 10वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन रहा। इनकी उत्पत्ति के संबंध में थोड़ा मतभेद है। निवासाचार्य तथा अयंगर जैसे इतिहासकार इनका उद्गम स्थल अयोध्या को मानते हैं। उनके अनुसार चालुक्य वंश का जो वंशज है वो आरंभ में अयोध्या में राज करते थे। लगभग 49 राजाओं ने अयोध्या में राज किया और 11 राजा ने दक्षिणापथ में राज किया। एक अभिलेख के अनुसार इस वंश का आदि पूर्वज ब्रह्मा जी को माना जाता है। ब्रह्मा जी के बाद स्वयंभू, मनु, फिर उसका पुत्र मानवय, उसके बाद उसका पुत्र हरिति, उसके बाद पंचशिखी हरिति और फिर उसका पुत्र चालुक्य। और चालुक्य के नाम से ही चालुक्य वंश का आरंभ हुआ। अब बात करते हैं बादामी चालुक्य वंश की। बादामी, जिसका पूर्ण नाम बतापी था, जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले का एक तालुक था। बादामी चालुक्य राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। बादामी के चालुक्यों ने 6वीं शताब्दी के दौरान लगभग 200 वर्षों में महान चालुक्य वंश साम्राज्य का स्थापना किया। इस वंश का प्रथम राजा राजा जयसिंह था। वो अत्यंत वीर और विद्वान था। उसने अपनी शक्ति एवं बुद्धि से राष्ट्रकूटों से महाराष्ट्र को छीन लिया। महाराजा जयसिंह के बाद उसका पुत्र राजा रणराज गद्दी पर बैठा, लेकिन जयसिंह के समान ही वो भी अल्पकाल ही राज कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। 550 ईस्वी में रणराज का पुत्र पुलकेशिन प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने अनेक किलों का निर्माण करवाया। उसने बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ जैसे अनेक उपाधियां धारण की। सन 567 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात पुलकेशिन प्रथम का पुत्र कीर्तिवर्मन 567 ईस्वी में राज शासन पर बैठा। वह एक योद्धा के साथ साथ एक कुशल शासक भी था। उसने कोंकण के मौर्यों, बनवासी के कदम्बों तथा मैसूर के नलों को पराजित किया, लेकिन उसकी असमय मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उसका भाई मंगलेश राजा बन गया। सन 608 ईस्वी में उसका भाई मंगलेश का भी मृत्यु हो गया। इस कहानी में एक महान योद्धा का प्रवेश होने जा रहा है, जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय। आइए बात करते हैं। मंगलेश की मृत्यु के पश्चात उसका भतीजा और कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय राजा बना। यह चालुक्य वंश का सबसे सर्वोत्तम और शक्तिशाली सम्राट था। उसने श्री बल्लभ, श्री पृथ्वी बल्लभ और परमेश्वर जैसी महान भागवत उपाधियां धारण की। जब पुलकेशिन द्वितीय राजा बना, उस वक्त उसके राज्य में अस्त व्यस्त था समाज, अव्यवस्था फैली हुई थी। लेकिन अपनी बुद्धि और कौशल से, शक्ति से न सिर्फ आंतरिक बल्कि बाहर दुश्मनों से भी अपना बचाव किया और अपने राज को शक्तिशाली बनाया। भीषण युद्ध के पश्चात कदम्बों की राजधानी पर विजय प्राप्त किया। इसके पश्चात दक्षिण मैसूर के गंग तथा अलूपों को परास्त किया। उसके बाद कोंकण के मौर्यों को परास्त किया। उसने जाटों, मालवों और गुर्जरों को भी परास्त किया। गंग के राजा दुर्गुनित ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन द्वितीय से कर दिया। हैदराबाद के एक अभिलेख के अनुसार 100 युद्ध पूर्ण और विजय करने के पश्चात उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की। एहोल अभिलेख के अनुसार दक्षिण में चालुक्य की सेना समुद्र के मार्ग से गई और पृष्ठपुर एवं कुणाल नदी के तट पर एक द्वीप पर अपना कब्जा कर लिया। उसने पृष्ठपुर के शासक को पराजित किया और वहां अपने छोटे भाई को राजा बनाया। इस तरह से पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना उसने किया और लगभग 1070 ईस्वी तक इस वंश ने राज किया। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्यवादी नीति का फैलाव किया और पल्लवों पर आक्रमण कर दिया। वहां का राजा कीर्तिवर्मा परास्त हुआ। कावेरी नदी को पार कर केरल, चोल और पांड्य के राजाओं ने उससे संधि कर लिया, मैत्री स्थापित कर लिया। वो एक शक्तिशाली सम्राट बन चुका था, जिसकी तारीफ मुस्लिम इतिहासकारों ने भी की है।
सन 641 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय का दरबार नासिक में हुआ करता था। इसी काल में चीन यात्री हेनसांग कठिन यात्रा करके उसके दरबार में पहुंचा था और हेनसांग के अनुसार कहना था कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और अपना जो युद्ध करते थे कवच के साथ करते थे और सीधा पार करते थे, चेतावनी देकर कोई छल कपट से आक्रमण नहीं करते थे। जो आत्मसमर्पण करते थे उनकी हत्या वे नहीं करते थे बल्कि उन्हें माफ कर देते थे। युद्ध के समय वे स्वयं भी शराब पीते थे और अपने हाथियों को भी शराब पिलाते थे, जिससे उनकी कार्य क्षमता 10 गुनी बढ़ जाती थी। पुलकेशिन द्वितीय का जो राजधानी था बतापी, वो 5 मील तक फैला हुआ था। और कहते हैं ना, एक कवाली है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों, जो चढ़ता है वो एक दिन ढलता ही ढलता है। और ठीक यही हुआ। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई 642 ईस्वी।